ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक एलिमेंट है। कंपाउंड की बात करें तो दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने कार्बन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। ये दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ कार्बन, हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में कार्बन होता है। फॉर एग्जांपल फूड, जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन होता है। मेडिसिन में भी कार्बन होता है। क्लॉथ, जो हम कपड़े पहनते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी कार्बन होता है। बुक्स, जो हम बुक्स पढ़ते हैं उनमें भी कार्बन होता है। इवन जब आप गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हो तो पेट्रोल में भी कार्बन होता है। पेट्रोल में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है ऑक्टेन, जिसका फॉर्मूला है C8H18। तो इसमें कितने कार्बन होते हैं? 8। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हम यूज करते हैं उन सब में कार्बन होता है। नाउ अब हम बात करेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कार्बन, अगर हम सिंबल की बात करें तो कार्बन C से शुरू होता है, तो इसका सिंबल C होगा। एटॉमिक नंबर की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन 6th प्लेस पे आता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होगा। एटॉमिक वेट की बात करें या फिर एटॉमिक वेट को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो इसका एटॉमिक मास 12.011 होता है, लेकिन हम इसे 12 भी लिखते हैं। इन सब के बाद अब हम बात करेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स में भरे जाते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। रिमेनिंग कितने रह गए? 4। तो जो कार्बन का आउटर शेल होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फाइनली हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कोई भी एलिमेंट है वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर किसी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर क्या करेगा? गेन करेगा और आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ये सब कोई भी एलिमेंट इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाए। नाउ हमारा जो चैप्टर है वो कार्बन का है। हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अभी हमने देखा। इसमें क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। देखो 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसे हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंट। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, और वैलेंट मीन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंट नेचर। नाउ अब हम बात करते हैं कार्बन के केस की। अब ये कार्बन का क्या है? आउटर मोस्ट शेल। इसमें कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कार्बन के पास 2 पॉसिबिलिटी है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। या तो ये क्या करे? अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को डोनेट कर दे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से ले ले। फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से लेना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं किसने क्या किया? किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन जाएगा? C4 नेगेटिव अनाइन। देखो जब कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पीछे क्या लग जाता है? नेगेटिव और अनाइन लग जाता है। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ छोटा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली होल्ड होते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन एडजस्ट नहीं हो सकते, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे दे और क्या बना ले? C4 पॉजिटिव कटाइन बना ले। बट ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या होंगे? स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे। इनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। चलो मान लेते हैं कि हमने एनर्जी सप्लाई कर दी और इलेक्ट्रॉन ये निकाल लिए। अब कितने रह गए कार्बन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। और प्रोटॉन, मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 क्या होंगे इसके? प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। देखो ना तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, ना ही किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो फिर क्या करेगा?
स्टूडेंट्स, तो करेगा शेयरिंग। इसके जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और एक क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, जिसे हम बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। इसी तरह कार्बन 4 कोवालेंट बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके बाद बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, बहुत ही कम होगी, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अब देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तो कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा बॉन्डिंग के लिए, तो इसीलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपको पता है 2 एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है, और जो बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। उनको यहाँ पे हम पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कि वो बॉन्ड कैसे बनता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 होता है, वो कैसे बनता है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो हमने हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपको पता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन है रेड इलेक्ट्रॉन से यहाँ कंबाइन हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड होगा कुछ इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखें हम कार्बन की, यहाँ पे 2 और 4 होती है। क्यों होती है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 4 आएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, आफ्टर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, अभी हमने देखा 1 होता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 होंगे। तो ये हमारे पास कार्बन एटम है। इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को अटैच किया हुआ है, और उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे। तो ये बन जाएगा CH4 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है यहाँ पे एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8th प्लेस पे आता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, दिस मीन्स 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और सेकेंड में 6। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अटेन करने के लिए। तो ये कार्बन है, ये आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। कार्बन देखो यहाँ पे अपने 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड रिप्रेजेंट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड रिप्रेजेंट कर दिए। अब एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, ये ऑक्सीजन भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S मॉलिक्यूल। H की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 1, इसका 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर की बात करें 16 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, फिर 6। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ओके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये सल्फर है, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 6 है आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 रिप्रेजेंट कर दिए। ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ कंबाइन हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ कंबाइन हो रहा है। तो क्या बन रहा है, यहाँ से भी बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से भी बॉन्ड बन रहा है।
तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S मॉलिक्यूल। देखो, जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन से वो पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे देखो, सल्फर को 2 चाहिए थे, तो सल्फर ने अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से पार्टिसिपेट किया उसका, एक यहाँ से पार्टिसिपेट किया, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, वीक होगी। यहाँ पे देखोगे कंपाउंड्स, एसिटिक एसिड और उसके बाद क्लोरोफॉर्म, इथानॉल और मीथेन, ये थे उनके मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज 290 से 209, 209 से 156, 156 से 90। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मोस्ट कार्बन, अब हम बात करेंगे कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। देखो, अगर हम बात करें, 2 आइसोटॉप हैं कार्बन के, एक है ग्रेफाइट और एक है कार्बन। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है जबकि वो भी कार्बन का आइसोटॉप है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो कंपाउंड है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसका एक लॉजिक है, क्योंकि कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ बिजी होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट तो वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना इसके बाद हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स। अभी हमने बात की थी एलोट्रॉप्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स में एलोट्रॉपी क्या होती है। देखो, ये आपको भगवान श्री राम दिख रहे होंगे, ये श्री कृष्ण दिख रहे होंगे और ये शिव है। ये आपको दिख अलग रहे हैं, यानी कि दिखने का मेरा मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग है, लेकिन केमिकली हम इन्हें बुलाते क्या हैं, सभी को गॉड ही बुलाते हैं। तो इसीलिए कहा है द फेनोमिना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट टू आर मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स तो अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया था कार्बन और ग्रेफाइट के बारे में। दोनों केमिकली रूप से सिमिलर हैं, कार्बन से बनते हैं, लेकिन दिखते अलग हैं। ठीक है, कार्बन का आप एग्जांपल देखोगे, डायमंड दिखता अलग है, ग्रेफाइट दिखता अलग है, लेकिन केमिकली दोनों सेम है। तो वो क्या होंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होंगे। तो यहाँ पे देखो 3 मेन्स एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन है। कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं। सबसे पहले डायमंड। डायमंड की बात करें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है और एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जिसके कारण इसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसका यूज ड्रिल रॉकिंग में किया जाता है और कटिंग में किया जाता है। आपको पता है जब हम रॉक्स काटते हैं या फिर कांच काटते हैं तो उसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी जैसे डायमंड की रिंग होती है, नेकलेस होती है, उन सब में कार्बन का प्रयोग होता है। देन कार्बन का जो दूसरा एलोट्रॉप है उसका नाम है ग्रेफाइट। ये आप देख रहे हो ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है, ईच कार्बन एटम, यहाँ पे आप देखोगे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बिजी रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिजी नहीं रहता, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसके बाद है बकमिंस्टर फुलरिन। इसमें क्या होता है, 60 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनता है। ये आप देख रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल फुटबॉल लाइक होता है। इट इज़ ए डार्क सॉलिड। ये जो फुलरिन होता है डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे।
हमने कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स देखे, सबसे पहले डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट और इसके बाद बकमिस्ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जबकि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसका क्या रीज़न है? तो सबसे पहले ये दोनों ही एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। डायमंड के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता फर्दर बॉन्डिंग के लिए। ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चैप्टर कर लोगे तो इससे जो अगला चैप्टर है वो आसान हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं, वो कार्बन की फ्लोइंग नेचर के कारण होते हैं। तो ये कार्बन की दो नेचर है, एक होती है कैटिनेशन, एक होती है टेट्रावैलेंट नेचर। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कैटिनेशन क्या होती है। देखो, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाता है। तो कार्बन की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। आप चाहो तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन, उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? ये होता है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4 आएंगे। अब देखो, दो जो शेल है, मतलब यहाँ से हम बात करेंगे आउटर मोस्ट शेल और जो न्यूक्लियस है, यहाँ से डिस्टेंस कार्बन का कम होता है, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है कार्बन से स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे। और कार्बन यहाँ पे देखो न्यूक्लियस और जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनका डिस्टेंस कम है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके कारण जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखो, जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और ये अपने साथ भी बना सकता है और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। तो यहाँ देखो, स्ट्रेट चैन की बात करें तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 3 के लिए यूज करेंगे प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, यह बन जाएगा प्रोप एन। यहाँ पे आप देख रहे हो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर, दूसरा तीसरे के साथ जुड़कर एक चैन बना रहा है, और ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। यहाँ पे हम बात करें 4 कार्बन एटम है और सब में क्या है सिंगल बॉन्ड, 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन। तो ये आपने 2 टाइप्स की चेन देखी, स्ट्रेट चेन होगी। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांच्ड चेन के बारे में। ब्रांच्ड का मतलब क्या है? ये 3 कार्बन एटम है, सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये नेमिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 2 पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, नेमिंग कैसे करते हैं? 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम है प्रोप और सब में सिंगल बॉन्ड है एन। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन है उसके ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 2 पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो यहाँ पे 2, फिर हाइफन डालेंगे, यहाँ पे 2 के लिए डाई यूज करेंगे, डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन एटम है प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है इन बन जाएगा। ये एग्जाम्पल थे ब्रांच्ड चेन के। अब हम बात करते हैं, ये जो चेन है रिंग्स के रूप में भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइकिल बन रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं साइक्लो, और 6 कार्बन एटम है, हैग, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसे बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कार्बन एटम है, एक ये भी रिंग्स के रूप में बन रहे हैं, तो 4 के लिए यूज होगा ब्यूटेन, और ये एक साइकिल है, साइकिल को हम लिखेंगे रिंग, तो बन जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। इसको देखो, सबसे पहले समझने के लिए आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 6 होता है, उसके बाद उसकी वैलेंसी 2 और 4। यहाँ पे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा 4 अदर कार्बन एटम या फिर उसमें हेट्रो एटम भी हो सकता है,
और वो जो बॉन्ड है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो अगर सिंगल होगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और डबल होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे Cl, इसे हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। नेमिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, और 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 क्लोरो। 2 कार्बन एटम है ईथ, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या बन जाएगा 1 क्लोरो इथेन। 1 को हम लिखते नहीं है, आप सिंपली क्लोरो इथेन भी लिख सकते हो। इसके बाद 2 कार्बन एटम है OH ग्रुप लगा हुआ है, तो जब OH ग्रुप लगा हो तो उसके लिए हम लास्ट में ओल यूज करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, 2 के लिए ईथ, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, यहाँ पे एन का ई हटा के हम क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे। इसके बाद इथानल, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, कीटोन का, तो 2 कार्बन एटम है ईथ, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का इसके लिए यूज करेंगे अल, तो ये क्या बन जाएगा, इथानल। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वही। एग्जाम्पल जैसे मीथेन CH4, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके बाद इथेन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, इसमें सारे के सारे अल्केन आते हैं। अल्केन का मेरा मतलब यहाँ पे वो कंपाउंड आएंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड की बात करें जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल से मेरा मतलब सारे के सारे अल्कीन्स और यहाँ पे अल्काइंस। एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे बेंजीन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन की एक रिंग बनी होगी। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2, और अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। ये इसका एक क्लासिफिकेशन थी। सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी कि अल्कीन्स क्या होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला अभी देखा, CnH2n+2 होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इन दिस द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जो कार्बन एटम होंगे ना वो सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे हमने बात की मीथेन। मीथेन में जब N=1 रखेंगे तो फार्मूले में हमारे H कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कैलकुलेट होंगे, 2 × 1 + 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन एटम है, इसे हम बोलते हैं मीथेन। इथेन की बात करें तो यहाँ पे N=2 रख लेना, क्योंकि कार्बन एटम 2 है। अगर आप N=2 रखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, तो आप इस फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट कर लेना। प्रोपेन की बात करें, 3 कार्बन एटम है और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन लगाया। आल्केन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड की बात करें, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल। सबसे पहले हम बात करते हैं आल्कीन। आल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। देखो आल्केन जहाँ पे एन आ जाए तो सिंगल बॉन्ड, इन आ जाए तो डबल बॉन्ड, और आइन आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बस आपको n की वैल्यू रखनी है। जैसे हमने कार्बन एटम 2 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 × 2 4 आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये तो हमारा अल्काइन का एग्जाम्पल है, इसे कट कर देते हैं, आगे देखेंगे। और सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे प्रोपेन है, इसको प्रोपीन कर लेना। और इसमें जब n की वैल्यू 3 रखेंगे हाइड्रोजन 6 आएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा, 1 2 3 4। तो उन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो प्रो 1 इन बनेगा या फिर प्रोपीन बनेगा। ये समझो ब्यूटीन, ये सही है। यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो H आ जाएंगे 8। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 ये, 8 हाइड्रोजन हो गए। 1 पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन, इसे हम सिंपली 1 को लिखते नहीं है तो सिंपली लिख सकते हैं ब्यूट इन। इसके बाद हम बात करते हैं अल्काइन की। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इन दिस
2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होंगे, 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे देखो इथाइन की बात करें, ईथ आ रहा है तो 2 कार्बन एटम यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ये बन जाएगा इथाइन। इसमें ये देखो प्रोपाइन, इसमें 3 कार्बन एटम है। देखो 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप 1 आइन, या फिर सिंपली 1 को हम इग्नोर करते हैं, प्रोप आइन लिख सकते हैं। ब्यूटाइन की बात करें 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे 1 देखो, या तो इसे लिख लो ब्यूट 1 आइन या फिर लिख लो ब्यूटाइन। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मीथेन के, फिर इथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पे मीथेन कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4। यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इसको एक एक डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन का। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इथेन के बारे में। इथेन में 2 कार्बन एटम होंगे। कार्बन की जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंस भी 4 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। हर एक कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, एक तो कार्बन का कार्बन से कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है यहाँ से सिंगली कंबाइन होगा एक इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे भी आपको कार्बन मिले तो आपने 4 बॉन्ड देखने हैं चारों ओर, और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, 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 और यहाँ पे एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर इसका डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैंने बहुत बार बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम ये देखते हैं कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों कार्बन एटम कंबाइन होंगे, और रिमेनिंग प्रत्येक कार्बन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा मीथेन और इथेन का। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम आइसोमर्स, और उस फेनोमिना को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। आगे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, वही कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। नाउ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पेंटेन की बात करें। पेंट का मतलब 5 होता है, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम होंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम है। तो इसको बोलेंगे पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या बन जाएगा, एन पेंटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम है। सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। यहाँ पे नेमिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से मिथाइल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो 4 कार्बन एटम है, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे पेंटेन का जो फॉर्मूला था C5H12 था, लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या बने, डिफरेंट बने। इसके बाद हम देखेंगे आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब क्या है, हेक्स मीन्स 6 कार्बन एटम होंगे, एन मीन्स सब में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो हेक्स एन, एन इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक नॉर्मल चेन है। यहाँ पे भी देखो 6 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे CH3। आप एक को काट सकते हो, आपने 5 लेने हैं, और सेकंड कार्बन पे क्या लगा देना है, इसी की तरह मिथाइल ग्रुप लगा लेना। तो ये क्या बनेगा, 2 मिथाइल। यहाँ पे 5 कार्बन एटम होंगे, 6 की जगह मैंने 5 कर दिया, और पेंट होता है 5 के लिए, और सब में सिंगल बॉन्ड है एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी
6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 और एक नीचे। नेमिंग कहीं से भी शुरू कर लो, बीच में ही आएगा मिथाइल ग्रुप। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल पेंट। यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसे बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। आगे हम नेमिंग करेंगे तो वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 स्ट्रेट में तो 4 कार्बन एटम आ रहे हैं और सेकंड पे एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन, तो ये क्या बनेगा 2। यहाँ पे देखोगे सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 के लिए यूज करेंगे फिर डाई मिथाइल। 4 कार्बन एटम है ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या बनेगा 2,2 फिर हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आपने देखा कि एक फॉर्मूले से स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आप पेपर में लिख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। देन हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये क्या होता है, कोई भी एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है और उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको फॉर्मूले में कोई भी मॉलिक्यूल है Cl लगा मिले तो उसे क्लोरो लिखेंगे और Br लगा मिले उसे ब्रोमो लिखेंगे। बेसिकली क्लोरो, ब्रोमो, उसके बाद आइडो, फ्लोरो, ये सारे के सारे हैलोजन होते हैं। और एल्कोहल के लिए हम OH लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं हम C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO। कीटोन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा C डबल बॉन्ड O। इसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COH या CO2H या फिर C डबल बॉन्ड OH। कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है। देन हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके कॉमन नेम से याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो सिस्टमाइज वे से उनके एक नोमेनक्लेचर की जाती है और वो नोमेनक्लेचर करता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखना है। अभी हम पढ़ रहे थे 2 मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारी की सारी हम अब देखेंगे कि नेमिंग कैसे दी जाती है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपने ये सारे के सारे ग्रुप लर्न करने हैं, ठीक है। और क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो, अगर OH लगा हो तो अल्कोहल बोलेंगे। देन हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपको फंक्शनल ग्रुप दिया हो कौन सा प्रीफिक्स मतलब आगे आएगा और कौन सा सफिक्स के रूप में यूज होगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो लास्ट में लिखेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड हो तो एन। यहाँ पे देखो क्लोरीन लगा मिले Cl, अभी हमने देखा था ना, तो उसके लिए यूज करेंगे क्लोरो, ये आगे यूज करेंगे। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। अब अल्कोहल लगा मिले तो अल्कोहल को यहाँ पे हम लास्ट में सफिक्स के रूप में यूज करेंगे जब नेमिंग करेंगे। तो ऑल, एल्डिहाइड के लिए Al यूज करेंगे, कीटोन के लिए ओन यूज करेंगे और कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड यूज करेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर आपको कोई हैलोजन ग्रुप लगा मिले क्लोरीन, ब्रोमीन, तो सिर्फ आगे उसे प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। सफिक्स के रूप में कौन से यूज होंगे, डबल बॉन्ड को हम इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, सिंगल बॉन्ड को एन, और अल्कोहल लगा मिले तो उसे ओल, और एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन और कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम हम काउंट करेंगे। अगर एक कार्बन एटम है तो उसे मेथ लिखते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन आएगा। 2 कार्बन एटम है तो एथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिखेंगे। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे इन, और 4 कार्बन एटम होंगे तो ब्यूट और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा एन। 5 कार्बन एटम होंगे तो पेंट, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। 6 कार्बन एटम होंगे तो यहाँ पे हेक्स और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। आपने ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे हेलो में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो ये आते हैं, अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल के अंदर ये लगे मिलते हैं तो हम ईजिली इनको आइडेंटिफाई करके अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको नाम दे सकें। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन। तो इस तरह से हमें सब कुछ याद रखना है।
अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डबल बॉन्ड के लिए। देखो यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, वहाँ से हमें काउंटिंग शुरू करनी है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है। 4 के लिए यूज होता है ब्यूट, और 1 पे क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है इन, तो ये बन जाएगा ब्यूट इन। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2 3। अब देखो 3 के लिए प्रोप, और 1 पे क्या है डबल बॉन्ड, इसके लिए यूज होगा इन, तो ये क्या बन जाएगा प्रोप इन। थर्ड नंबर पे देखो 1 2 कार्बन एटम है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे आइन। तो 2 के लिए ईथ और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इन, तो ये बन जाएगा ईथीन। अब हम देखते हैं नेमिंग ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो 2 कार्बन एटम है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 2 के लिए अभी देखा ईथ और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, तो इसे हम बोलेंगे इथाइन। और सेकंड यहाँ पे देखो 3 कार्बन एटम है और नेमिंग वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता हो। तो 1 2 3 कार्बन एटम, यहाँ पे प्रोप, और 1 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे हम लिखेंगे आइन, या फिर सिंपली लिख सकते हैं प्रोप 1 आइन। 1 को हम लिखते नहीं है तो इसीलिए सीधा लिख देते हैं प्रोप आइन। एंड देन थर्ड नंबर पे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होगा ना, वहाँ से आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है। 4 के लिए यूज करना है ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो इन। इसके बाद देखो फोर्थ पे 1 2 3 4 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट। 1 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा पेंट आइन, क्या बन जाएगा पेंट आइन। एंड देन सी नंबर पे देखो, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा हो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंड में क्लोरीन लगा हो तो क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो। तो यहाँ से क्लोरीन हेलो ग्रुप लगा होगा, वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2, अब देखो 1 पे क्या लगा हुआ है 1 कार्बन एटम पे क्लोरो, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम है ईथ और दोनों में सिंगल बॉन्ड है इथेन, तो ये बनेगा 1 क्लोरो इथेन, या फिर 1 को हम लिखते नहीं है, अब सिंपली क्लोरो इथेन लिख दोगे तो भी ठीक होगा। अब सेकंड पे देखो यहाँ से हेलोजन ग्रुप है या फिर हेलो ग्रुप है, तो वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करनी है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। फर्स्ट पे क्या है क्लोरो और 3 कार्बन एटम है प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन या फिर क्लोरो प्रोपेन भी आप लिख सकते हैं। एंड देन हम बात करते हैं सेकंड हेलो ग्रुप की, जिसका नाम है ब्रोमीन, और ब्रोमीन को बोलते हैं हम ब्रोमो। यहाँ पे देखो 1 कार्बन एटम है और 1 कार्बन एटम पे Br लगा हुआ है, तो Br को क्या लिखेंगे ब्रोमो, और CH3 को क्या लिखते हैं मीथ, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये बन जाएगा ब्रोमो मीथेन, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो 1 ब्रोमो मीथेन, वो भी सही हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ से हेलो ग्रुप होगा, वहाँ से हमने नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है ब्रोमीन, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 4 कार्बन एटम है ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, या फिर सिंपली इसे हम लिख सकते हैं ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये नेमिंग देखी डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, उसके बाद हेलो ग्रुप के लिए देखी। एंड देन हम बात करेंगे अगर हमारा जो कंपाउंड है उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, एल्कोहल ग्रुप अटैच हो, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ से OH ग्रुप होगा, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कार्बन को काउंट करना, ये 1 कार्बन, ये 2। अब ये पता चल गया हमें 2 कार्बन एटम है, तो 2 के लिए जो होगा ईथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है एन। अब देखो जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल के लिए ओ लगेगा, यहाँ पे देखो एन की ई को हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे, उसके लिए ओल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, अगेन समझाता हूँ। देखो जब अल्कोहल OH ग्रुप लगा मिले कंपाउंड के साथ, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले देखो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन एटम है, तो क्या बनेगा ईथ, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, एन का ही हटा के, और अल्कोहल के लिए लास्ट में OL लगा देंगे, इथानॉल बन जाएगा। सेकंड देखते हैं, सबसे पहले हम नेमिंग देते हैं। नेमिंग की बात करें 1 2 3 4,
4 कार्बन एटम है, 4 के लिए यूज होगा ब्यूट, यहाँ पे प्रोप लिख रखा है, गलत है। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन का ई हटा के OH के लिए OL यूज कर लेंगे। इसके बाद F नंबर पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ तो इसके लिए भी ई हटा के अल यूज कर लेंगे। तो पहले अल्कोहल के लिए हमने यूज किया था ओल, इसके लिए अल, या CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे 1 और 2 कार्बन एटम है, ईथ सिंगल बॉन्ड है, एन का ई हटाएंगे और इसके लिए एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो अल लगाएंगे, ये बनेगा इथेनॉल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 के लिए यूज होगा ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन का ई हटा के हम क्या लगा देंगे एल, अल, ब्यूटेनल, ये बन जाएगा ब्यूटेनल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कीटोन ग्रुप आ जाए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। उसके लिए भी लास्ट में ई हटाएंगे और ऑन लगा देंगे, उसकी नेमिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ कीटोन ग्रुप आ गया CH3CO CH3, यहाँ पे CO एक कीटोन ग्रुप है। तो सबसे पहले आप देखोगे 1 2 3 कार्बन एटम है, नेमिंग आपने दे ली। 3 के लिए यूज होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन का ई हटाएंगे तो क्या लगा देंगे ऑन, तो ये क्या बनेगा प्रोपेनॉन। आपने कुछ नहीं करना, जैसे हम सिंपल नेमिंग देते हैं तो वहाँ पे जो प्रोपेन है उसका ई हटाएंगे और कीटोन के लिए हम यूज करेंगे ऑन, एल्डिहाइड के लिए यूज करेंगे हम अल, अल्कोहल के लिए ओल। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये नेमिंग आपको आने लग जाएगी। ये देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन का ई माइनस कर दिया और कीटो ग्रुप आ जाए या फिर कीटोन ग्रुप आ जाए। ये देख रहे हो ना कीटोन ग्रुप CO आ रहा है तो इसके लिए यूज करेंगे ऑन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉन। देन H पे देखेंगे अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए COOH, तब क्या होगा, तब भी ऐसे करेंगे, ई हटाएंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। देखो यहाँ पे 1 कार्बन एटम है और CH, इसके लिए यूज करेंगे मेथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, तो यहाँ पे COOH आ रहा है ना, तो ई हटाएंगे तो ओइक एसिड लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे CH3COH 2 कार्बन एटम है, ईथ सिंगल बॉन्ड है, एन का ई गायब करेंगे तो ओइक एसिड लगा देंगे, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 नेमिंग देखो 3 कार्बन एटम है, प्रोपेन, और प्रोपेन का ई हटाएंगे तो ओइक एसिड लगा देंगे, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अगेन बता देता हूँ, सबसे पहले डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने क्या करना है, ईन लगाना है, पहले कार्बन एटम काउंट करने हैं, 4 कार्बन एटम ब्यूट और उसमें ईन लगा देना है। ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पे कार्बन एटम काउंट करने हैं, अगर 1 कार्बन एटम आता है मेथ, 2 कार्बन एटम आता है एथ, 3 प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ठीक है। इसी तरह से आपने काउंट करना है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपने आयन लगा देना है। कोई भी हेलो ग्रुप आ जाए, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो वहीं से आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगा दोगे। एंड देन आपके पास अल्कोहल आ जाए, OH ग्रुप लगाओ या फिर एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ या फिर कीटोन ग्रुप लगाओ या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ, तो आपने क्या करना है, जैसे हमने सिंपल नेमिंग दी, सिंपल नेमिंग में जैसे इथेन का ई हटा के वहाँ पे अल्कोहल के लिए ओल लगा देंगे, एल्डिहाइड के लिए हम लगा देंगे अल और कीटोन के लिए लगा देंगे हम ऑन। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लगा देंगे ओइक एसिड। ये सिंपल आपकी नेमिंग हो जाएगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं मिलता हूँ इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल और कीप लर्निंग।